बंदर का मजाक। एक बार एक बड़े खड्डे में एक शेर गिर गया। तभी गड्ढे के पास वाले पेड़ पर बैठा बंदर उसका मजाक बनाने लगा। बंदर: क्यों शेर, तू तो बड़ा राजा बना फिरता है, अब आ गई अक्ल ठिकाने। ये बोलकर बंदर जोर जोर से हंसने लगा। तभी जिस डाल पर वो बैठा था वह टूट गई और बंदर गड्ढे में जा गिरा और गिरते ही बोला, माँ कसम, माफ़ी मांगने के लिए कूदा हूँ। भगवान कहाँ हैं? एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों बहुत शरारती थे। पूरा मोहल्ला उनसे परेशान था। एक बार गांव में एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा आए। लोगों का कहना था कि महात्मा जिसको आशीर्वाद दे देते उसका कल्याण हो जाता। पड़ोसन ने बच्चों की माँ को सलाह दी कि बच्चों को महात्मा के पास ले जाओ, क्या पता इससे उनकी बुद्धि ठीक हो जाए। माँ को उसकी बात पसंद आई और वो पहले छोटे बच्चे को लेकर महात्मा के पास पहुंची गई। महात्मा ने माँ से बाहर इंतज़ार करने को बोला। तभी महात्मा बच्चों से पूछता है, बेटा तुम भगवान को जानते हो ना, बताओ भगवान कहाँ हैं? पर बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया। महात्मा फिर पूछते हैं, बताओ भगवान कहाँ हैं? फिर कुछ नहीं बोला, जिससे महात्मा की थोड़ी चिढ़ सी गई। उन्होंने नाराज़गी प्रकट करते हुए तेज आवाज़ में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ भगवान कहाँ हैं? अचानक बच्चा उठा और बाहर की ओर भागा और घर आकर बेड के नीचे छिपने लगा। बड़े भाई से मैं पूछा, क्या हुआ, तो छुपा क्यों रहा है? छोटा भाई: भैया आप भी छुप जाओ। बड़ा भाई: पर हुआ क्या? छोटा: अब की बार हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान कहीं गुम हो गए हैं और लोगों को लग रहा है कि इसमें अपना हाथ है। बेचारे बशीर भाई। एक बार रमेश नाम का व्यक्ति बैलगाड़ी में अनाज के बोरे लाद कर शहर ले जा रहा था। तभी अचानक गड्ढे में बैलगाड़ी पलट गई। रमेश बैलगाड़ी को सीधा करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी दूर पर पेड़ के नीचे बैठे राहगीर ने रमेश को आवाज़ दी, अरे भाई परेशान मत हो, आ जाओ, पहले मेरे साथ खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारी गाड़ी सीधा कर दूंगा। रमेश: धन्यवाद, पर मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे दोस्त बशीर नाराज़ हो जाएगा। राहगीर: अरे तुमने अकेले नहीं उठेगी गाड़ी, आओ खाना खा लो। फिर दोनों मिलकर उठाते हैं। रमेश: नहीं बशीर गुस्सा हो जाएगा। राहगीर: अब मान भी जाओ। रमेश: ठीक है, आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। खाना खाने के बाद रमेश बोला, चलो चलते हैं गाड़ी के पास। बशीर: गुस्सा हो रहा होगा। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? वो वैसे इस समय कहाँ होगा? बशीर: रमेश गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। प्रयासों में कमी। एक बार जंगल का राजा शेर बमीर बहुत बीमार हो गया। उसने लगा कि अब वो नहीं बचेगा। तभी उसने एक बंदर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। फिर एक दिन एक बकरी अपनी समस्या लेकर बंदर के पास पहुंची। समस्या सुनने के बाद बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगा। करीब 1 घंटे तक कूदा फांदी करने के बाद बंदर नीचे आया। तब बकरी ने पूछा, राजा जी इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? बंदर: हाँ, समस्या तो हल नहीं होगी, लेकिन मेरे प्रयासों में कोई कमी हो तो बताओ। जैसे को तैसा। एक जमींदार के लिए उसके कुछ किसान एक भुना हुआ मुर्गा और एक बोतल फल का रस ले आए। जमींदार ने अपने नौकर को बुलाकर चीज़ें उनके घर ले जाने को कहा। नौकर एक चालाक शरीफ लड़का था। वह जानते हुए जमींदार ने उससे कहा, देखो उस कपड़े में जिंदा चिड़ियाँ हैं और बोतल में जहर हैं। खबरदार जो रास्ते में उस कपड़े को हटाया, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो चिड़ियाँ उड़ जाएंगी और बोतल सूंघ भी ली तो तुम मर जाओगे, समझे? नौकर भी अपने मालिक को खूब पहचानता था। उसने एक आरामदेह कोना ढूंढा और बैठकर भुना मुर्गा खा गया।
उसने बोतल में जो रस था वह भी सारा पी डाला, एक बूंद भी ना छोड़ा। उधर जमींदार भोजन के समय घर पहुंचा और पत्नी से भोजन परोसने को कहा। उसकी पत्नी ने कहा, ज़रा देर ठहरो, खाना अभी तैयार नहीं है। जमींदार ने कहा, मैंने जो मुर्गा और रस की बोतल नौकर को हाथ वही दे दो, वही काफ़ी है। उससे गुस्से की सीमा न रही जब उसकी पत्नी ने बताया कि नौकर तो सुबह का गया, अभी तक लौटा नहीं। बिना कुछ बोले गुस्से से भरा जमींदार अपने काम की जगह वापस गया तो देखा नौकर तान कर सो रहा था। उसने उसे लात मारकर जगाया और किसान द्वारा लाई गई भेंट के बारे में पूछा। लड़के ने कहा, मालिक, मैं घर जा रहा था तो इतने जोर की हवा चली कि मुर्गे की ऊपर ढका हुआ कपड़ा उड़ गया और जैसा आपने कहा था वह भी उड़ गया। मुझको बहुत डर लगा कि आप सज़ा देंगे और मैंने बचने के लिए बोतल में जो जहर था वह पी लिया। अब मैं यहाँ लेटा लेटा मौत आने का इंतज़ार कर रहा था। सत्ता और सर्दी। एक बार संता को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि छोरा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर ये सरपंच बन गया